ये भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर आपको पूरी रात में सुरक्षित रखे, वैसे ही पूरे दिन भर सुरक्षित रखें। हर एक प्रकार की सुरक्षा को बनाए रखें, हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत को पूरा करें। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आज का वचन है इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 16 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा। भलाई करना, उदारता करना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह परमेश्वर का वचन बताता है कि आप लोग एक दूसरे की भलाई करना और प्रेम करना न भूलें। दुष्टता को छोड़ दीजिए, क्रूरता का अंश भी आप में रहने न पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, स्वर्ग और धरती का मालिक, परम प्रधान परमेश्वर सभी प्रकार के भलाई और प्रेम से भरा हुआ है। दुष्टता और क्रूरता का अंश भी उसमें नहीं है, क्योंकि उसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, क्योंकि उसका बनाया हुआ मनुष्य भी वैसा हो उसकी इच्छा रही। साथियों, जब उसने मनुष्य की सृष्टि किया, तब उसने सोचा कि जैसे मैं हूँ वैसा ही मेरी संतान है। परंतु साथियों, बदकिस्मती से मनुष्य वैसा नहीं बन सका, क्योंकि वह शैतान का सुनने लगा। मनुष्य की दुष्टता, क्रूरता और बुराई से परमेश्वर ऊब जाता है। साथियों, जब परमेश्वर मनुष्य की दुष्टता, क्रूरता और बुराई से ऊब जाता है, तो साथियों उसको नष्ट कर देता है। हालेलुया। साथियों, जैसे मनुष्य जब तक सहता है तब तक सहता रहता है, जब उसका मन भर जाता है, सह नहीं पाता है, तो वह हत्या कर देता है। हालेलुया। उसी समय इसी प्रकार प्रभु, साथियों, नूह के समय में मनुष्यों का पाप ज़्यादा बढ़ने के कारण परमेश्वर ने सारे संसार में जल प्रलय ला करके सारे जगत का नाश किया था। मेरे भाई बहनों, साथियों, आज भी सारा संसार दुष्टई से भरा हुआ है, सारा संसार क्रूरता से भरा हुआ है। हर एक के अंदर जलन, दुष्टता, क्रूरता सब भरा हुआ है। कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। हर एक लोग, अधिकतर लोग हिंसा, लूट मार, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, जुल्म, यह सब शुरू है। हर जगह खून खराबा है, किसी का कोई सगा नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, परंतु इन सारी दुष्टता के बीच में अगर कोई भलाई से पेश आता है, तो वह परमेश्वर की नज़रों से, साथियों, बच नहीं सकता। परमेश्वर उसको आशीष दिए बिना रह नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, मैं देखता हूँ कि साथियों कि आज कोई भी किसी की भलाई करना नहीं चाहता। सबके पास परिवारवाद है, अधिकतर लोगों के पास परिवारवाद है, जातिवाद भरा हुआ है। साथियों, इन सब के बीच परमेश्वर की आशीष उन लोगों तक नहीं पहुंच रही। आज बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग गरीब बन गए, बहुत से लोग कमज़ोर हो गए। हालेलुया। साथियों, यह परिणाम है आपका। साथियों, यह परिणाम है कि आपके अंदर दुष्टई भरा हुआ है, क्रूरता भरी हुई है। इसलिए कि साथियों, आप सब गरीब हैं, आप सब कर्जदार हैं, आप लोग बीमार हैं, रोगी हैं। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर ये नहीं चाहता
कि आप लोग ऐसा बने, परंतु बदकिस्मती से आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना। साथियों, जो परमेश्वर की नहीं सुनता है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, वही लोग आज बीमार हैं, आज वही लोग गरीब हैं, आज वही लोग लाचार हैं, आज वही लोग आज उन्हीं लोगों के घर में शैतान है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, आपके अपने क्रूरता को निकालो, एक दूसरे की बुराई करना बंद करो, अपने परिवार को देखो, अपने घर में देखो, लोग बीमार हैं, अपने परिवार को देखो, कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, कितना परिश्रम करते हैं, फिर भी बरकत नहीं हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, अगर आप भलाई करेंगे, भलाई से पेश आएंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष दिए बिना नहीं रह सकता। साथियों, मेरे भाई बहन, परमेश्वर को अच्छे काम करने से ही आनंद मिलता है। जो आनंद आपके अच्छा काम करने से परमेश्वर को आनंद मिलता है, उससे बढ़ के उसको कोई आनंद नहीं दे सकता। साथियों, अगर आप परमेश्वर को आनंद देंगे तो परमेश्वर आपको भी आनंद देगा। साथियों, जो आप काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब हमारे पास साथियों एक स्त्री आई और उसने कहा कि मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है, मैं बहुत गरीब हूँ। जब मैंने प्रार्थना करना प्रारंभ किया, साथियों, प्रार्थना करते हुए आंसुओं के साथ प्रार्थना किया और उससे पूछा कि बहन, आपने क्या किसी रोगी को अस्पताल में पहुंचाया था? रास्ते में एक रोगी पड़ा हुआ था, उसको आपने कंधा पर बिठा करके अस्पताल पहुंचाया था। उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने ऐसा काम किया है कि नहीं। कुछ देर के बाद में वह स्त्री सोचती रही और कुछ ही देर के बाद में उसे याद आया, कहा कि यह तो काम तो बहुत दिन बीत गए हैं। उसने बताया कि जब मैं 15 वर्ष की थी, तब एक बच्चा पड़ा हुआ था और रो रहा था, चोट से भीगा हुआ था। मैंने उसे उठा करके डॉक्टर के पास तक पहुंचाया था। तब मैंने उसे बताया कि यह परिणाम, यह परमेश्वर की आशीष है, जो आप अभी तक सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आप पर बनी हुई, इसलिए कि आपका परिवार आप सुरक्षित है। क्योंकि परमेश्वर पहले वचन में कहा था, मैं अच्छे काम से आनंदित होता हूँ और अच्छे काम को देख करके मैं उसको आशीष दिए बिना रह नहीं सकता। उसने कहा कि बहन, आज आपका संकट दूर होने वाला है। उसने कहा कि मैंने कभी अपने जीवन में कभी प्रार्थना नहीं की है, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। साथियों, मेरे भाई बहन, उसके लिए जब मैंने प्रार्थना की साथियों, तब उसका दुख दर्द दूर हो गया। साथियों, वह अपने पुराने किए हुए कामों को सुन करके वह बहुत रोने लगी। उसने कहा कि मैं तो अपने भलाई को भूल गई थी, क्योंकि परमेश्वर हमारी भलाई को नहीं भूला था। क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर दयालु है, इसलिए कि उसकी दया हमेशा बनी रहती है और भलाई के काम को भूला नहीं था। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपके भले कामों की वजह से परमेश्वर संतुष्ट होकर आपको आशीष दिया है। संसार दुष्टता से भरा हुआ है, परंतु हमें भलाई से पेश आना है, क्योंकि अपना परमेश्वर भलाई से भरा हुआ है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं।
राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज संकट में हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग संकट में हैं, हमारी भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग संकट से जूझ रहे हैं। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनका संकट का समय जा रहा है और संकट उनका दूर हो रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मेरे भाई बहनों, वो लोग संकट से दूर होने वाले हैं। RCPSL के GNH नाम के लोग हैं जो कि संकट से आज ये बाहर निकलने वाले हैं। ये हमारे भाई बहन UP, MP, बिहार के लोग हैं। ये सारे लोग आज संकट से बाहर निकल रहे हैं, संकट इनके जीवन से दूर हो रहा है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज उलझन से परेशान हैं, अन्य परेशानियों से परेशान हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ABH, BL, S, UK, N, DH नाम के JPN नाम के लोग हैं। इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इन लोगों के जीवन में जो भी परेशानी थी पहले और अब भी जो परेशानी है, आज यीशु मसीह के नाम से दूर होने वाली है। ये सारी परेशानी दूर हो रही है। हालेलुया। लीबालाबा शंदराबा खंदराबा शबाराबा खंदराबा शतराबा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज अस्पताल में भर्ती हैं, ICU में हैं। आज यीशु मसीह के नाम से इस वचन के द्वारा वो लोग चंगे हो रहे हैं। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके लीवर में इन्फेक्शन है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। आज यीशु मसीह के नाम से उन लोगों को चंगाई मिलने जा रहे हैं और वो लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको अपने परिवार चलाने के लिए जीविका की समस्या है, जिनके पास में अपने परिवार को चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए रकम नहीं है। आज उनके जीवन में परमेश्वर आशीष दे रहा है। उनके सारे परिवार की जीविका को उनके हाथों में डाल दिया है और उनके जो जीविका की परेशानी है, जो पैसों की परेशानी थी, आज उस परेशानी को परमेश्वर दूर कर रहा है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, दूसरा पत्रस 1:12 कहता है, तुम ये बातें जानते हो कि सत्य वचन तुम्हें मिला है, तुम उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की शुद्ध दिलाने के लिए सर्वदा तैयार हूँ। इसलिए साथियों, भलाई करना और दान करना इस यज्ञ से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए साथियों, भलाई करना, दान करना ना भूलें। इस काम से कभी ऊब नहीं जाना और उसका खुद को विस्मरण होने देना। इस साथियों, परमेश्वर साथियों, इसलिए परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से भलाई करते रहो, उदारता करते रहो। आपका जीवन परमेश्वर की संपन्नता से भर जाएगा। आमीन।